सो हेलो गाइस। नाउ पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी सारे अमेजिंग लाइव एक्शन डीसी कॉमिक्स टीवी शो उनके एंड की तरफ आते हुए नजर आए। इट्स बीन फ्यू इयर्स सिंस स्टार गर्ल एंडेड। वी गॉट टू सी द एंड ऑफ डूम पेट्रोल लास्ट ईयर एंड इन द एंड ऑफ 2024 सुपरमैन एंड लुइस भी कह सकते हो कि अपने फिनाले को कंक्लूड करते हुए हमें नजर आया। एंड आई नो इट्स बीन क्वाइट अ वाइल बट आई हैव टू टॉक अबाउट इट आफ्टर ऑल। सो आज के इस वीडियो में मैं सुपरमैन एंड लुइस के फाइनल सीजन, सुपरमैन एंड लुइस के 4th सीजन से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे इसका फाइनल सीजन इन जनरल कैसा लगा। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। Now this picks up right where we stop in season 3। जैसा कि तुम लोग को याद ही होगा कि सीजन 3 का एंड हमें काफ़ी बड़ा क्लिफ हैंगर देखने को मिला था, जहां डूम्सडे बेसिकली स्मॉलविल में बार्न पे आता है एंड ही टेक्स सुपरमैन विथ हिम इन स्पेस। और बेसिकली ये सीज़न का भी कह सकते हो कि ओपनिंग सीक्वेंस हमें इसी तरीके से काफ़ी एपिकली स्टार्ट होते हुए नज़र आता है, विच टेक्स अस राइट इनटू दिस बैटल बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स। ऑल्दो हम सब ये जानते हैं कि किस तरीके से CW अपने CG को लेके ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सो इट्स नॉट लाइक दैट द फाइट इज़ गोना बी इनसेन और एनीथिंग, बट तुम कॉन्स्टेंटली इस फियर में रहते हो कि क्या हमें सच में ये सुपरमैन का एंड देखने को मिल सकता है, बिकॉज वी ऑल नो हाउ डूम्सडे इज ट्रीटेड इन ऑल अदर मीडिया। वेल बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ इसी तरीके से सीजन 4 या फिर कहो सुपरमैन एंड लुइस का फिनाले फाइनल सीजन खुद को शेप अप करता है। सीजन 4 के अंदर हमें 10 एपिसोड्स देखने को मिले थे एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट, इट वाजंट इनफ, क्योंकि ये शो कह सकते हो कि स्पेसिफिकली कई सारे फैंस के लिए, स्पेसिफिकली मेरे जैसे फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ काफ़ी सारे बेहतरीन स्टोरी लाइन्स देखने को मिले और एक बहुत ही ज़्यादा शानदार डिपिक्शन देखने को मिला है सुपरमैन का। सो ऑफ कोर्स इट वाज प्रीटी हार्ड टू से गुड बाय टू द एंटायर कास्ट, टू द शो इन जनरल। और 10 एपिसोड्स में वो चीज़ खुद को कंप्लीटली जस्टिफाइड तो तुम्हें लगेगी नहीं, बट आई हैड टू से दैट दे डिड देयर बेस्ट। नाउ दिस वाज एन इनक्रेडिबल फिनाले इन माय ओपिनियन। इट माइट नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन, कज जितने भी हमें प्रीवियस सीजन्स इससे पहले देखने को मिले थे सुपरमैन एंड लुइस के, जिन सभी को मैंने चैनल पे कवर किया ही था, वो सभी नियरली परफेक्ट थे। लेकिन ये सीज़न सुपरमैन एंड लुइस का 4th सीजन हमें सबसे ज़्यादा इमोशनल, हार्ट ब्रेकिंग और ट्रैजिक देखने को मिला है, कज इट वॉज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ शॉकिंग मोमेंट्स एंड मेलोड्रामेटिक प्लॉट पॉइंट्स, जिसके वजह से कह सकते हो कि इन जनरल हमें शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता रहा है। लेकिन यहाँ पे ये शो इस सारे के सारे थीम्स को काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए हमें नज़र आया, क्योंकि तुम्हें कांस्टेंट फियर और शॉक का कह सकते हो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इन जनरल तुम्हें आइडिया नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है, एंड जिस तरीके से स्टोरी मूव करती है वो कह सकते हो कि इसके स्लो पेसिंग को बिल्कुल भी स्लो फील होने नहीं देती है। एंड आई हैव टू टॉक अबाउट टायलर होकलिन मैन, cause what a performance he has given as Clark Kent and Superman. He is easily my favorite live action Superman, and after this final season it's gonna be even more hard for anyone to replace him as the Superman for me, क्योंकि कह सकते हो कि इन जनरल इस शो के अंदर टाइलर का परफॉर्मेंस एज सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था, हमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट देखने को मिला है। और ये फिनाले कह सकते हो कि उस कैरेक्टर आर्क को एक बेहतरीन एंडिंग देते हुए भी हमें नज़र आता है, क्योंकि इन जनरल ये हमें एक ओवरऑल एंड देखने को मिला था इस शो के लिए और इसके कैरेक्टर्स के लिए भी। इट्स नॉट जस्ट हिम दो, ऑल द अदर एक्टर्स हैव प्लेड देयर कैरेक्टर्स टू परफेक्शन एज वेल। एंड इवन दो ये पॉसिबल है कि तुम्हें ये सीजन फिनाले देखते वक्त ऐसा लग सके कि उनमें से हर एक सिंगल कैरेक्टर को एक प्रॉपर क्लोजर यहाँ पे नहीं मिला, बट इट वॉज देयर फॉर मोस्ट ऑफ देम। एंड इसी वजह से बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स के साथ अपन ने इतना टाइम स्पेंड किया है, वो भी कह सकते हो कि एक बेहतरीन एंड की तरफ जाते हुए हमें नज़र आता है। ऑल्दो आई गॉट टू टॉक अबाउट लेक्स लूथर, बिकॉज मैन दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी परफॉर्मेंसेज एवर। आई हेटेड दिस पोर्ट्रेयल ऑफ लेक्स लूथर फॉर हाउ पेटी ही वॉज। बेसिकली ये लेक्स लूथर हमें काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न देखने को मिला था, जहाँ ये अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कह सकते हो कि किसी भी हद तक जा सकता है, हर एक सिंगल लाइफ को रूइन करने की ये पॉसिबल निकल के आता है। जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। इन सब के ऊपर से क्योंकि ये लेक्स लूथर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और ग्रम्पी था, तो वो चीज़ तुम्हें और भी ज़्यादा कह सकते हो कि हिट होती है। एंड इन जनरल जो राइवलरी दिखाई गई है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी।
I'm gonna be honest, this was hard. It's a goodbye that was painful because of how much time we have spent with these characters, because of how much time we have spent in this small town of Smallville. In general, सीजन 1 से ही इस शो ने हर किसी को बहुत ही ज़्यादा शॉक किया। मुझे अभी भी याद है कि जब ये शो अनाउंस हुआ था, मैं उन लोगों में से एक था जिसने कभी नहीं सोचा था कि ये शो इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा। एंड नाउ आई कैन डेफिनेटली से दैट सुपरमैन एंड लुइस इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट शो टू कम आउट फ्रॉम CW। और वो चीज़ कह सकते हो कि बहुत कुछ बताती है इस शो के बारे में। इन जनरल हर एक सीज़न के साथ हमें कह सकते हो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होते हुए नज़र आई, राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आई। इवन दो शो कह सकते हो कि इन जनरल बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था। एंड इन सब के ऊपर से हर एक सिंगल कैरेक्टर को इतने फ्लैश्ड आउट तरीके से दिखाया गया कि तुम माइनर से माइनर कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फील करते हो। इवन डूम्सडे, बिकॉज वी नो व्हाट ही वाज इन हिज ओन रियलिटी, एंड टू सी हिम बिकम समथिंग लाइक दैट was really painful, and that is one of the beauty of this show. This is why Superman and Lois is such a beautifully written show, to be honest. It's really hard to talk about a lot of plot points without spoiling much, और since मैं spoiler की कैटेगरी में नहीं जाना चाहता तो मैं यही कहूँगा कि सीज़न 4 मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सीज़न 4 हैज़ अ लॉट ऑफ हार्ट, और सीज़न 4 कह सकते हो कि इन जनरल एक्सेप्टेंस के थीम को काफ़ी ज़्यादा हेवली कैरी करते हुए हमें नज़र आता है, जहाँ हर एक डिफरेंट कैरेक्टर अपने लाइफ में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से दूर भागता है, लेकिन इन दी एंड वी ऑल नो दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और वही चीज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से एग्जीक्यूट होते हुए भी हमें नज़र आती है इस सीज़न के अंदर। श्योर, हमें कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द टाइमलाइंस, और कुछ मोमेंट्स में भी कुछ लोगों को एंटी क्लाइमेटिक भी लग सकते हैं, बट दीज नेगेटिव्स आर वेरी फ्यू कंपेयर टू हाउ मच गुड देयर इज इन दिस शो। The final episode was something else, man, because it was really emotional, and you know that you have to move on from this. और इसी वजह से अगर देखा जाए तो सुपरमैन एंड लुइस का ये जो डेफिनेट एंड हमें देखने को मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग था, एंड आई कैन प्राउडली से दैट दिस वॉज वन फैबुलस शो। आखिर में अगर मैं बात करूं सुपरमैन एंड लुइस के सीज़न 4 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन लोगों ने सुपरमैन एंड लुइस चेकआउट नहीं किया है, और इनकेस अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट। गो एंड गिव इट अ चांस। सो गाइस, ये थी वीडियो सुपरमैन एंड लुइस के फाइनल सीजन से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। तुम में से जिन लोगों ने भी इस शो को एंड तक फॉलो किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, गो चेक मी आउट देयर एज वेल। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।